आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हम मौजूद हैं रोहतक में। और मेरे पीछे देख रहे हैं महिलाएं, इन्होंने उकार भर दी है आज किसान आंदोलन के लिए। महिला जो हैं सिर पर पगड़ी बांध के किसानों के समर्थन में उतर चुकी हैं। और महिला खाब के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दहिया जी, डॉक्टर संतोष दहिया मेरे साथ मौजूद हैं। और यहाँ तमाम जो पदाधिकारी हैं, अब यहाँ से ये प्रस्थान करेंगी टिकरी बॉर्डर के लिए और वहाँ पे राशन लेके पहुँच रहे हैं। जो रोज़मर्रा आए दिन जो किसान सड़कों पे पड़े हैं लगभग 15 दिन से, और सरकार उनकी मांगे अब तक पूरी नहीं कर पाई है। एमएसपी को लेकर मुद्दा काफ़ी विकट गहरा चुका है। और मैं फिलहाल मैं मौजूद हूँ रोहतक में, और संतोष दहिया हैं मेरे साथ मौजूद, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खाप की। और सारी महिलाएं पगड़ी के साथ मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने भी किसान आंदोलन में आहुति डालने के लिए यहाँ से प्रस्थान कर दिया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं सरकार को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है। और मैं फिलहाल बैंकर में मौजूद हूँ, आतंकवादियों के बैंकर, यानी कि कंगना रनौत ने बोला था कि किसान आतंकवादी हैं, तो मैं किसानों के ये आतंकवादी जो बैंकर है वहाँ मौजूद हूँ। बहन जी, मैं आपसे जानूंगा, हम बैंकर में मौजूद हैं, आप आतंकवादी हैं, तो हम भी आतंकवादियों के साथ मौजूद हैं। कंगना रनौत ने बोला था, क्या कहेगी उसके लिए दो शब्द? देखिए, अगर किसान आतंकवादी है तो इस देश में पैदा होने वाला हर व्यक्ति आतंकवादी है। अगर भगत सिंह आतंकवादी है तो इस देश का हर बच्चा आतंकवादी है। और हमें फक्र है उस आतंकवादी पर, आतंकवादी होने पर हमें फक्र है, क्योंकि हम किसान के बच्चे हैं। आज सरकार जो बात नहीं सुन रही है, 16 किसान मर चुके हैं। सरकार को सोचना चाहिए, अगर 2 दिन उनके बच्चे भूखे रह गए तो उनको किसान की कीमत पता लग जाएगी। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार कहती है हम किसानों के हक में कर रहे हैं, किसान मान रहे हैं कि हमारे हक में नहीं है, तो उनसे वार्ता करें। वार्ता करके ये सॉल्यूशन निकाले। एमएसपी क्या है, एमएसपी क्यों नहीं दिया जा रहा है, एमएसपी वर्ड क्यों काटा गया है, यही सवाल किसान कर रहे हैं। सरकार को चाहिए वार्ता करें और किसानों को एमएसपी दें। बहन जी, मैं एक बात और जानना चाहूंगा आपसे। अभी कपड़ों से जितनी महिलाएं हैं किसान हैं, सारी सभी महिलाएं किसान हैं, लेकिन कपड़े जेन्युइन जींस अच्छे फैंसी कपड़े पहन रखे, जो शहरों में बड़े बड़े जो खाते पीते घराने जो कपड़े पहनते हैं, तो ये कैसे किसान लग ही नहीं रहे हैं। किसान लग ही नहीं रहे हैं, लोग बोलते हैं ये किसान नहीं लग रहे। तो क्या आप किसान अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता? किसान अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहन सकता? हम किसानी हमने की है, हमें मालूम है गर्मी में खेत में काम करना क्या होता है। ठिठुरती हुई ठंड में अगर कोई काम करता है किसान करता है, अगर तपती हुई गर्मी में कोई काम करता है किसान करता है। कंगना रनौत जैसी महिलाएं क्या जाने, जो पैसे के बलबूते पे जो डांस करती हैं, वो क्या जाने किसान की कीमत। वो हमारी बहन बेटियों को कहती है कि ये पैसे में 100 रुपए में आई हुई है। कंगना रनौत को शर्म आनी चाहिए ऐसे शब्द बोलते हुए। हमारे किसानों के पैसे से वो लोग जो ये डांस एक कमर मटका के जो पैसा कमा रहे हैं ना, ये हम लोगों की खून पसीने की कमाई है। उनको ये सोचना चाहिए कि वो बोल क्या रही है। हमारी माता बहनें, इतनी बुजुर्ग महिलाएं वहां जाकर आंदोलन में किसानों के साथ, क्योंकि हमारी महिलाएं किसानी हैं, वो किसानी करती है। हमारी महिलाएं हमारी किसान महिलाओं को कहती है कि 100 रुपए में आने वाली महिलाएं हैं, हम अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहन सकते? क्या किसान के पास संसाधन नहीं है? उनके पास संसाधन है, वो भी अच्छे कपड़े पहनना जानता है। वो अलग बात है कि हमारे बहुत सारे किसानों के पास ये संसाधन नहीं है। हमारे इतने सारे किसान हैं जिनके पास खाने के लिए रोटियां नहीं हैं, गंठा रोटी खाते हैं, लस्सी से काम चलाते हैं, उनके घरों में सब्जियां नहीं बनती हैं। ऐसे में ये लोग हमारे किसानों को आतंकवादी कहते हैं। ट्रैक्टर चलाने वाला आतंकवादी हो सकता है। इन लोगों को ये मालूम नहीं कि वो लोग बोलते क्या हैं, वो लोग करते क्या हैं, क्योंकि उनको सब कुछ बना बनाया मिलता है। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, ये आंदोलन जो किसान कर रहे हैं ये कहाँ से आए हैं? अभी कोरोना का हाल जो हुआ आपको मालूम है। कोरोना में हर चीज खत्म हो गई, सब कुछ ब्लैंक था, सब कुछ बंद हो गया, लेकिन किसानी चली। किसान का अन्न फसल में बोया भी गया और किसानों ने फसल हुई भी, फसल काटी भी गई और फसल मंडी में भी आई। यानी किसानी नहीं रुकी, सब कुछ रुक गया, लेकिन किसानी नहीं रुकी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो किसान है वो 40 से 50
50% लोगों को रोजगार देते हैं किसानी से, और ये लोग जो बड़े बड़े कारपोरेट लोग हैं वो केवल 20 से 25% लोगों को रोजगार देते हैं। अकेले किसान 50% लगभग लोगों को रोजगार देते हैं। आज हर एक किसान के ऊपर 1 लाख रुपए कर्ज है। क्यों भाई, क्या वो काम नहीं करते? उनके ऊपर इतना कर्ज क्यों? और जो कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो केवल हमारे जो रोजगार, अगर उनकी करने की मैं बात करूं तो रोजगार केवल 25% और किसानी से 50%। कोरोना ने सब कुछ बंद किया, किसान को बंद नहीं किया। इसका मतलब ये है किसान जरूरी है। जिसको 2 दिन खाली पेट जो आदमी रह गया उसको मालूम पड़ जाएगा कि रोटी क्या चीज है। तो इन लोगों को समझना चाहिए। अभी मैं आपके पास दोबारा लौटता हूँ। ये संतोष दहिया हैं, डॉक्टर संतोष दहिया राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महिला खाप की, और दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं, रण में कूद चुकी है महिलाएं कहीं ना कहीं सरकार को बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं। जो किसान हैं उनकी बेटी, उनकी बहुएं भी इस बैंकर में, आतंकवादियों को बैंकर के साथ, जिन लोगों की मेंटेलिटी है कि आतंकवादी है किसान, ये उनके बैंकर में, और ये किसान, ये आतंकवादी चल पड़े दिल्ली के लिए। बहन जी, मैं आपसे कहूँगा, एक बात जानूंगा, अच्छे कपड़े पर रखें, क्या किसान अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता? कुछ लोगों की मेंटेलिटी है कि जीन्स और जूते पहन लेते हैं तो ये किसान नहीं है, ये बाहर से लाया हुआ है, ये कहीं से लाया हुआ। क्या कहेंगे इसको लेकर? पहन सकता है, क्यों नहीं पहन सकता? उसका दिल नहीं है। अभी देख रहे पूरा हरियाणा नहीं, उसका दिल नहीं है क्या पहनने के लिए, या उसके पास साधन नहीं है? सब कुछ है उसके पास, मेहनत करता है, फिर उसका दिल है तो वो पहन सकता है, उसको पहन सकता है। क्यों बहन जी, क्या कहेंगी? हाँ जी, पहन सकता है। हाँ जी। चलो संतोष दहिया जी, अब सरकार पहले 3 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख पे तारीख भी दिया जा रही है। समस्या कोई नहीं हुई। पूरा पंजाब 15 दिन से वहाँ डटा हुआ है, पूरा हरियाणा, कोई समस्या हल हो नहीं रही है। अब महिलाएं की भागीदारी आज से शुरुआत हो चुकी है। आपने भी इंतजार किया होगा कुछ दिन, चलो फैसला हो जाता है। तो अब आपकी रणभेदी कहाँ तक जाएगी ये गूंज? देखिए, हमने अभी तक जो सहयोग किया, हमने आटा, सब्जियां, दाल, दूध, चीनी, शक्कर, ये सब चीजें हमने वहां पर पहुंचाई। हम इस तरह से मदद कर रहे थे कि सरकार के साथ इनकी वार्तालाप हो जाए और ये मामला सॉल्व हो जाए, आगे ना बढ़े, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मामला आगे बढ़े, क्योंकि 16 किसान मर चुके हैं। अब जब सरकार से वार्ता विफल होती जा रही है तो हमें रण में कूदना पड़ा। और ये इतनी महिलाएं आप देख रहे हैं, ये हमारी बुजुर्ग महिलाएं, आप इनकी उम्र देखिए एक बार। ये महिलाएं क्या ये पैसे में आ सकती हैं? जो कंगना जैसी बेहूदगी हरकत करती हैं, जो ऐसी बातें करती हैं, क्या उनको जरा लज्जा नहीं आ रही? ये ऐसी महिलाएं पैसे में नहीं आती हैं। हमारी महिलाएं में पैसे में नहीं आती हैं। हमारी महिलाएं उस जुनून के साथ आती हैं, क्योंकि हमारी रगों में शहीद आजम भगत सिंह का खून दौड़ता है, महाराणा प्रताप का जो खून है हमारी रगों में दौड़ता है। तो उन लोगों को समझ में आना चाहिए कि हरियाणा, पंजाब, ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये जो इधर का एरिया है, इनमें जुनून है। जब आजादी की लड़ाई लड़ी तो हमारी माँ, बहन, बेटियों ने तलवार उठा ली थी और न जाने कितने गोरों को काटा उन्होंने। तो हमारी महिलाएं बहुत मजबूत हैं। अब ये महिलाएं मैदान में कूद पड़ी हैं और हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि सरकार किसानों की बात मान ले और किसानों को एमएसपी, लगातार किसान एक ही तो मांग कर रहे हैं, एमएसपी लगाओ। एमएसपी शब्द क्यों नहीं है? अपने बिल में एमएसपी वर्ड जोड़े और किसानों का समर्थन करें। माँ जी, कन्ना रैना बोलती आपकी उम्र की है, 100 रुपए में ये बुजुर्ग महिलाएं लेके आई हैं, क्या सब? हम तो दे देंगे, सरकार को जो मांगते वो हम दे देंगे, हमारे पास इतना है, हमें जरूरत नहीं है उनके पैसे की। भी हमारे को 100 रुपए, 200 रुपए, 500, 1000 रुपए हम नहीं आवे, हमारे पास भगवान का दिया बहुत कुछ है। अपनी मर्जी से आई हूँ मैं, और मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ सरकार से, अगर क्या चाहती है, पर तू राजा है, प्रजा की कुछ तो सुने। प्रजा के लिए तो प्रजा ने तो बना रखा तू, और अब प्रजा तेरे सामने गिड़गिड़ा रही है और तू कुछ दे ही नहीं रहा। क्या मांग है उनकी? कोई मांग नहीं है। इस मांग को तो छोटे से छोटा जो है ना वो भी आदमी उसको पूरा कर सका है। अरे मोदी तू क्या अपनी जिद बना रहा है? ये जिद बना रहा है और कुछ नहीं है, और ये जिद बना और कोई चीज नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है। अरे छोड़ दे, उनकी क्यों भलाई करता है तू? तो कहता भी मैं भलाई कर रहा हूँ, कोई भलाई नहीं कर रहा। वो नहीं चाहते भलाई अपनी, वो चाहते हैं जैसे हम हैं, हम तो उसी में गुजारा करते हैं। हम अपने मजदूरों को भी और अपने व्यापारियों को, जो भी हमारे मंडियों में हैं, उनको साथ लेकर चलना चाहते हैं। रखो उनको,
ये 80 वर्ष की महिलाएं भी बेटियों की ढाल बन के साथ जा रही हैं टीकरी बॉर्डर पे। और जो पंजाब के किसान, जो हरियाणा के किसान टीकरी बॉर्डर पे डटे हुए, सिंधु बॉर्डर में उनके साथ हैं। कुछ महिलाएं पीछे हैं, उनसे भी जानता हूं मैं। ये भी जोश के साथ नारे लगा रही है पीछे। बहन जी क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी, ये जितनी भी महिलाएं हमारे साथ है, ये सभी किसान की बेटी है। इन महिलाओं ने खाना बनाना भी आता है और खाना परोसना भी आता है। हम मोदी जी को ये बताना चाहते हैं, या तो समय रहते सुधर जा, और नहीं तो इन महिलाओं ने खींच कर लाना आता अपना अधिकार, हम खींच कर लेकर आएंगे। मोदी जी होश में आ जा, अगर आप होश में नहीं आते, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मोदी जी चाय बेचा करते 4 करोड़ का सूट का छपा रहा है, किसान के ऊपर क्यों वार कर रहा है? किसान नहीं पहन सकता कमा कर सूट बूट। हमारी कल एक महिला करता है, बुजुर्ग महिला बॉर्डर के ऊपर एक्सपायर हुई है। वो महिला भी किसी की माँ भी थी, किसी की बहन भी थी, किसी की बेटी भी थी। हम मोदी जी को बताना चाहते हैं, आप अपनी वाइफ की तो हिफाजत कर नहीं पाए, पूरे देश की क्या करोगे? और क्या करेगा? जो उसने शादी तो की, लेकिन उस महिला को बिल्कुल चुराहे के ऊपर छोड़ दिया। वो महिला एक टीचर बन के अपना पेट का गुजारा करा, क्या अपने आप को पीएम कहता है? वो तो एक चपरासी के लायक भी नहीं है। ये महिला मोदी जी को ललकार चुकी है। आपकी कुर्सी से हम खींच कर लेकर आएंगे और अपना हक लेंगे। अपने किसान भाइयों को हम अपना हक दिला कर रहेंगे। अब आर पार हमारा महिलाओं का बहन संतोष जी के साथ ये ऐलान है। अब तक सरोखाब महिला पंचायत ये ऐलान करते हैं, या तो काले कानून वापस ले ले, नहीं तो मोदी जी तेरे को तेरी कब्र में छोड़ के आएंगे। ये हम ऐलान कर चुके हैं। किसान एक वो कौम है। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। आतंकवादी तो कहाँ है? अभी आपके पास में मैं लौटता हूँ। किसान वो कौम है, फसल उगाना भी जानती है और समय बढ़ने पर उसका बोना भी जानती है। आज किसान महिला खाप मेरे साथ पहली बार भारत के महिला खाप डॉक्टर संतोष दहिया के साथ दिल्ली टीकरी बॉर्डर के लिए निकल चुकी है। और वहाँ जो किसान मौजूद हैं, उनके लिए जो रोजमर्रा की जो जरूरतें होती हैं, उनको ये सामान लेके जाएंगी और वहाँ वितरित करेंगी। संतोष दहिया जी, मैं आपसे फिर दोबारा जानना चाहूंगा, किसान बोना भी जानता है, समय आने पर उगाना भी जानता है, उसको तोड़ना भी जानता है, क्या कहेंगी? किसान कुर्सी देना भी जानता है, किसान कुर्सी छीनना भी जानता है। संतोष दहिया जी, लगातार किसानों को जैसे बातचीत और किसान अब काफिला बढ़ता जा रहा है। आज आपने पगड़ी के साथ उतरी हैं, पगड़ी के साथ जा रही है महिलाओं के और पूरा जोश है, तो किस तरीके से वहाँ क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, किसान जो भी हमें आदेश करेंगे हम उनके साथ उनके अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि आंदोलन जो किसानों ने शुरू किया है हम परोक्ष रूप से मदद कर रहे हैं लगातार। लेकिन आज हमें मैदान में उतरना पड़ा क्योंकि लगातार वार्ता विफल हो रही है। अब हम ये बताना चाहते हैं कि जो महिला शक्ति मैदान में उतरी है, तो अब सरकार को चेत जाना चाहिए, नहीं तो आंदोलन आर पार की लड़ाई है। आर पार की लड़ाई। अच्छा, महिलाओं की संख्या और भी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे? संख्या बढ़ रही है। आज हमने केवल यहाँ रोहतक में हमारा महिला खाप की कार्यकारिणी की घोषणा की है। ठीक है। और यहाँ से हम वहाँ टिकरी बॉर्डर पर जा रहे हैं। हमारे हर जिले से महिलाओं का काफिला बढ़ रहा है। टिकरी बॉर्डर के लिए महिलाएं निकल चुकी हैं और पगड़ियों के साथ आगे पीछे खचाखच यहाँ भरा हुआ है और ये सामान लेके पहुंच रही है टिकरी बॉर्डर पे। और ये कंगना रनौत ने बोला था कि ये आतंकवादी है, तो आतंकवादी को बैंकर में मैं बैठा हुआ हूँ फिलहाल। आप देख रहे हैं ये महिलाएं हैं जी, क्या कहेंगी? जी, किसान की बेटी हैं और किसान के साथ रहेंगे, उनका भरपूर साथ देंगे। जब हमारे किसान ही बॉर्डर पर पड़े तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम उनके पास जा रहे हैं, उनके साथ ही रहेंगे जब तक कुछ फैसला नहीं हो जाता। हमारा यही फैसला है लेडीज का, अपना हक लेके रहेंगे। अब आर पार की लड़ाई है, या तो हमारा हक दो या फिर हमें उतरी मार दो। किसान एकता, किसान एकता, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। ये महिलाएं हैं, ये महिलाएं इक्की दुक्की
दुखी एक वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, इक्की दुखी चक दियांगे, वो क्या फसलोगे नहीं सरदारियों। अच्छा बहन जी, कोई भी महिलाएं कुछ भाई बोलते हैं ये किसान नहीं है, ये किसान नहीं है, कपड़ों से ये किसान नहीं लग रहे हैं उनको, जो किसान कपड़ों से किसान नहीं है। नहीं, वो कहते हैं किसान ना तो घड़ी ले सकता है, ना चश्मा डाल सकता है, ना जींस पहन सकता है, ना आज हम सब कुछ कर सकते हैं, जितनी मेहनत करते हैं अपने खेतों में। मोदी तो दिल्ली है, वो कैसे करोड़ का कपड़े पहन सकता, हम तो किसान है, मेहनत करके पहनते हैं। अच्छे अडानी अंबानी इतने बड़े बड़े करोड़पति बिजनेसमैन बन गए, हम अच्छे कपड़े नहीं खरीद सकते, सुबह से शाम तक मेहनत करके भी हम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। ये खाली बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, एसी कमरों में रहते हैं, इनके पास तो इतनी सारी फैसिलिटी है और हम एक अच्छे कपड़े भी नहीं खरीद सकते। हमारी मेहनत है, हमारे पास जो चाहे वो खरीद सकते हैं, घड़ी भी खरीद सकते हैं, ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं, हमारे सूट भी पास कोई खरीद सकते ब्लैक हैं। का सामान नहीं आ रहा, हम मेहनत करते हैं जितना हमारे पास, मतलब खेती बाड़ी करते हैं, निकलता उससे हमारा अधिकार है कि उसको हम कहाँ पे यूज करें, अच्छे कपड़ों पे यूज करें, अच्छा खाएं, अच्छा पे अपने बच्चों को पढ़ाएं। इससे हम कोई ब्लैक तो नहीं कर रहे ना, एक ब्लैक तो वो करने जब पढ़ लिख के MBBS डॉक्टर बन जाता है तो मैं किसान मेहनत करके कपड़े भी नहीं खरीद सकता क्या? लेकिन कुछ लोगों की मेंटेलिटी है, जींस डालते ही वहाँ दिख जाता है तो उनको ये किसान नहीं आतंकवादी है, खरीद के लाए गए। वो जीन्स पे क्या उनका अपना जन्मसिद्ध अधिकार है कि वही पहन सकते हैं, हम नहीं पहन सकते। शायद इन बातों से लगता है उनका जन्मसिद्ध अधिकार हो। हाँ, वो जन्मसिद्ध अधिकार है, एक बार आके खेत में हमारे साथ काम करके दिखाए, हम दिखाते हैं कैसा होता है जन्मसिद्ध अजी अधिकार। हमें खेत में काम करते हुए देखो हम कैसे कपड़े पहन के करते हैं, क्या हम घर आके भी अपने अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते नहा धो के? हम खेत में वो ही पुराना अपना रिवाज रखते हैं, लेकिन हमारी हिम्मत है वहाँ पे काम करके आके हम घर में नहा धो के अपने अच्छे कपड़े पहने, वो हमारा अधिकार है, हम क्या करें अपने घर में। किसान के घर में जन्म लिया है, किसान के घर में हमारी शादी हुई है, मेरे पति एक फार्मर है, मैं उनके साथ खेत में काम करती हूँ। वहाँ से आने के बाद क्या मैं नहाती नहीं, कपड़े नहीं बदलती, कितने अच्छे कपड़े वो पहन सकते हैं, उनसे ज्यादा अच्छे कपड़े हम मेहनत करके हमारे पे अच्छे लगते हैं वो। बहन जी क्या कहेंगी? मैं यही कहूंगी, हम सब किसानों के साथ हैं और साडा हक इथे रखे, एक ही बात है बस, इथे रखे, साडा हक इथे रखे, साडा हक इथे रखे। हाँ बहन जी क्या बोल रही थी आप? मैं ये बहन जी हाँ नहीं सर, हम अपना हक लेके रहेंगे, चाहे हमें कैसे भी अपने हम जिद लगा के लेके बहन जी, हम थोड़ा अपना सा हक लेके आगे आ रहेंगे दीजिए। सर, हम अपना हक लेके रहेंगे। और कुछ छोटी मानसिकता के लोग कहेंगे, छोटी मानसिकता के लोग कहेंगे कि ये किसान नहीं है। बहन जी कितने अच्छे कपड़े पर डाल रखे, आप किसान नहीं लगती। जो लोग देख रहे हैं अभी टिप्पणी शुरू कर देंगे ये किसान नहीं है। क्यों नहीं लड़, सर मेहनत से पहना हुआ सर, ये नहीं हमने काला धन लिया है, नहीं अपने 2 नंबर का काम कर, मेहनत से पहनते, सारा दिन काम करते खेतों में, मैं फसल उगाते हैं, उसको बेचते हैं, उसके बाद हम कपड़े पहन नहीं सकते क्या? क्या बड़े लोग ही पहन सकते हैं क्या? अब तो जी आप चाहे कुछ भी बोलो, अपना हक लेके रहेंगे, हम नहीं खाने देंगे, आप कुछ भी करो चाहे। हक नहीं छोड़ेंगे सर, बिल्कुल भी हक लेके रहेंगे, मोदी से लेके रहेंगे। छोड़ेंगे नहीं। तो ये मेरे साथ महिला खाब रोहतक के लिए चल पड़ी है और इन्होंने भी बिगुल फूंक दिया है, टिकरी बॉर्डर पे पहुंचेंगी ये डॉक्टर संतोष दहिया के साथ में पूरी महिला सशक्तिकरण इन्होंने दिखा दिया है। अब लड़ाई होगी आर पार की, हम भी जो पुरुष बैठे हैं आंदोलन में उनसे कहीं पीछे नहीं रहेंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ेंगे। तो सरकार शायद ही जाग जाए, धीरे धीरे आंदोलन काफी बढ़ता जा रहा है, महिलाओं ने भी कहीं ना कहीं अपना सशक्तिकरण दिखा दिया है और कुछ बहुत बड़ा आंदोलन होता जा रहा है। इस हिसाब से मोदी जी ने भी तुरंत प्रभाव से MSP लागू करनी चाहिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लामा मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।